हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस केमिस्ट्री क्लास। और आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एंड कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन के एटम ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 1। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट करना। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन। दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल s ऑर्बिटल होता है एंड s में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो इसके पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे एंड इससे क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इसका भी कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। एंड यहाँ से हमारा क्या बन जाता है? H2 गैस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है इसके लिए भी काउंट होगा, इसके लिए भी काउंट होगा। इसकी बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, इसकी बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द केमिकल बॉन्ड, the chemical bond which is formed by mutual sharing of electron ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नहीं कि केवल एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, दोनों ने बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, उससे जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यूजुअली किस में होता है? नॉन मेटल्स के बीच में होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया Cl2। ठीक है, तो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कैसे करता है? क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको क्या करना होगा? स्टेबल होने के लिए इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इसके पास भी कितना है? 7। तो ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, जिससे इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन 7 8, इधर भी 6 हो गए 7 8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन, O2 गैस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ये स्टेबल होगा। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं एंड दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसी तरीके से एग्जाम्पल लें N2 का, N2 गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। इसका भी 1 2 3 4 5। देखिए इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 1 2 एंड 3। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ये हो गया स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है उसको क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया वाटर। ठीक है, H2O। तो ये हो गया ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास कितना और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, जिससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हम एग्जांपल ले अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया में क्या होता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। इसके पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 एंड 3। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, जिससे जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या होगा? मीथेन, CH4। ठीक है,
इसमें भी क्या होता है, कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये हो गया कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं उस पर भी हमने वीडियो बनाया, आप जा करके देख सकते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे निकाल के आपको बताते हैं। जैसे हो गया ये कार्बन का कितना होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो बन जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो जो ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब सेल है s और p, इसको कम्प्लीटली बोलेंगे सेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, तो 4 हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। एंड हाइड्रोजन के पास कितने, 1 1 एंड 1 एंड 1। इसको 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, कार्बन सिंगल बॉन्ड H का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, CH4, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और सभी बॉन्ड्स कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।